हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब इससे पहले हमने जेनेटिक मटेरियल के बारे में समझा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो अब साइंटिस्ट ने इस जेनेटिक मटेरियल के बारे में सर्च किया, है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि एक्चुअल में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग समय पर। तो अब जैसे फ्रेडरिक मिसर ने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिस्कवर किया था उस समय, ठीक है। और उस जेनेटिक मटेरियल को उस समय उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लिन, है ना। फ्रेडरिक मिसर फ्रेडरिक मिसर ने उस समय, जिस समय मेंडल ने अपने जो प्रिंसिपल्स है वो प्रपोज किए थे, है ना, 1869, इन 1869 इस समय इन्होंने इस न्यूक्लियस में एक मटेरियल डिस्कवर किया, उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। और उसी समय जो मेंडल ने अपने जो लॉज हैं वो प्रपोज किए थे, ठीक है। पर उस समय ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। अब जैसे उस समय न्यूक्लिन यानी एक तरह से डीएनए को नाम दिया गया ये फ्रेडरिक मिसर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में 1926 से डिस्कवरीज स्टार्ट हुई मॉलिक्यूलर लेवल पर कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ये साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया। कब दिया गया, इन 1928, इन 1928। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पर किया, एक माइस पर या माउस पर। और उसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए और क्या यूज़ किया, बैक्टीरिया, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया लिए। कौन से बैक्टीरिया लिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिए और इन बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर किया। तो यहाँ पर जब इनको कल्चर किया गया इस प्लेट में, कल्चर प्लेट में, तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर दो अलग अलग कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही हैं, है ना। इसमें दो अलग अलग कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई, इस तरह से दो अलग अलग तरह की। तो यहाँ पर कुछ जो कॉलोनीज थी वो स्मूथ कोट वाली थी और कुछ कॉलोनीज बिना स्मूथ कोट वाली, है ना। तो यहाँ पर दो तरह की कॉलोनीज उन्होंने नाम दिया। पहली इसमें एस कॉलोनीज, है ना, और दूसरी है आर कॉलोनीज। तो एस कॉलोनीज क्या करती हैं, यहाँ पर जो एस कॉलोनीज थी इस पेट्री प्लेट में, उसमें उन्होंने क्या देखा कि ये जो कॉलोनीज में बैक्टीरिया थे वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, स्मूथ कोट, है ना। तो यहाँ पर स्मूथ कोट, स्मूथ कोट क्या होता है, ये एक पॉलीसेकेराइड कोट होता है, पॉलीसेकेराइड कोट। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, है ना। तो इस एस कॉलोनीज में क्या देखा कि बैक्टीरिया स्मूथ कोट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद में आर कॉलोनीज में उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर नो प्रोडक्शन ऑफ स्मूथ कोट, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ स्मूथ कोट का, नो प्रोडक्शन ऑफ स्मूथ कोट, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरिया कोई पॉलीसेकेराइड कोट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे।
तो अब यहाँ पर जो एस कॉलोनीज थी वो बाहर से स्मूथ नज़र आ रही थी और जो आर कॉलोनीज थी वो रफ नज़र आ रही थी। रफ का मतलब यहाँ पर कोई कोट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना। अब इन दोनों कॉलोनीज का इन्होंने यूज़ किया और इनको यूज़ किया किसके लिए? बैक्टीरिया में इंजेक्ट करने के लिए, है ना। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर माइस लिया और उस माइस में सबसे पहले आर कॉलोनी को इंट्रोड्यूस किया और फिर एस कॉलोनी को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन का मतलब जो आर कॉलोनी के बैक्टीरिया हैं, है ना। तो इनको इसने क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, चूहे में इंजेक्ट किया और चूहा यहाँ पर जिंदा रहा, माइस लाइव। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया हैं एस कॉलोनी वाले, इनको किस में इंजेक्ट किया, इस माइस में, और यहाँ पर जो माइस है वो डेड हो गया। ठीक है। इसके बाद में अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उनको पहले इन्होंने हीट किल किया, यानी हीट देकर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को किल कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए और ये जो बैक्टीरिया थे वो कैसे थे, हीट किल्ड, है ना। ये जिंदा नहीं थे, ये हीट देकर इन्होंने किल कर दिया और इनको किस में इंजेक्ट किया, माइस में। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या रिजल्ट देखा कि जो माइस था वो जिंदा था। इसका मतलब कि भाई ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया किल हो चुके हैं, तो अब वहाँ पर माइस में इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है वो क्या प्रोड्यूस करता है, माइस के अंदर न्यूमोनिया, इसके द्वारा डिजीज़ प्रोड्यूस की जाती है और वो डिजीज़ कौन सी है, निमोनिया। अब इसके बाद इन्होंने और क्या किया, यहाँ पर आगे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए और साथ में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी लिए। अब इसमें जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो इन्होंने कौन से लिए, हीट किल्ड, और इसके साथ इन्होंने क्या मिक्स कर दिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। और ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया यहाँ पर कैसे थे, लाइव, जिंदा थे। तो आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया के साथ इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ये किस में इंजेक्ट किए, माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इन्होंने इंजेक्ट कर दिया। और अब इन्होंने कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग देखा, और वो इंटरेस्टिंग क्या था कि जो माइस थे वो यहाँ पर डाई कर गए, है ना। माइस यहाँ पर डाई कर गए, सारे जो चूहे थे वो किल हो गए। और इसके साथ इन्होंने और क्या किया, ये जो मरे हुए माइस थे इनसे इन्होंने क्या रिकवर किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, है ना। इन्होंने लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इन माइस से रिकवर किए, रिकवर्ड लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है। देखो शुरुआत में उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए थे और अब उनको यहाँ पर लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिल रहे हैं, है ना। तो ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पर ये जो लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो इनको मिले। तो इन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला, और इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो किस में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किस में ट्रांसफर हो रहा है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, है ना। यहाँ पर जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, हीट किल्ड
एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया से यहाँ पर इन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ, और क्या ट्रांसफ़र हुआ? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर होते ही जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? एस स्ट्रेन में। और अब यहाँ पर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी क्या प्रोड्यूस करने लगे? स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट। ठीक है। और अब ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इन्होंने इन माइस को डाई कर दिया। ठीक है। अब इन्होंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, पर इस एक्सपेरिमेंट से कहीं पर भी ये साबित नहीं हुआ कि मॉलिक्यूलर लेवल पर यहाँ पर जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो किस तरह से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हुए। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की जो बायोकेमिकल नेचर है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं हुई, है ना। तो इसका जो ड्रॉबैक रहा वो क्या रहा? ड्रॉबैक क्या रहा इसका? बायोकेमिकल नेचर of transforming principle was not defined। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता नहीं लग रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है, एक्चुअल में कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा सब्सटेंस है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, ये हमें कहीं पर भी पता नहीं लग रहा है। ठीक है। तो यही इसका ड्रॉबैक है इस एक्सपेरिमेंट का। अब इसके बाद में भी आगे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हम अगले वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।